बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाक मोटर्स मानसरा पे और काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन वापस आइए, जिस मोटरसाइकिल के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो चाइनीज़ मोटरसाइकिल नहीं है, ना ही कोई बुलंदोबांग दावे हैं उसके बारे में। बुलंदोबांग कीमत ज़रूर है। आइए दिखाता हूँ आपको कौन सा बाइक है। आज जिस बाइक का हम रिव्यू करने वाले हैं 2022 मॉडल YBR 125 स्पोर्ट। जी वेरिएंट नहीं है, ये सबसे पहले आने वाला वेरिएंट है और काफ़ी भारी दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब 2015-16 में ये बाइक लॉन्च हुआ था तो उस वक्त इसकी कीमत थी तकरीबन 1,29,000 रुपये। आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 4 तारीख़ है अगस्त की 2022 और इसकी कीमत है इस वक्त 3 लाख फ्रीकिंग रुपीज़। 3 लाख रुपए में ये आपको बाइक अवेलेबल है। जनरली तो आप सब कुछ जानते हैं इस बाइक के बारे में, मतलब नई कोई चीज़ है नहीं है। इसकी क्वालिटी के बारे में हमें कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। वन ऑफ दी बेस्ट 125 यू कैन हैव। स्पोर्टी लुक के साथ है, यंग जनरेशन को अपील करता है, यूथ के लिए परफेक्ट बाइक है एंड ऑल दैट। सारी बातें अपनी जगह। लेकिन जब से ये लॉन्च हुआ है हमेशा होंडा पे तनकीद होती है कि वो स्टिकर चेंज करके दे देते हैं। उसी की रविश पे चलते हुए सारे मोटरसाइकिल्स जितने भी हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। अब इसमें भी, और जो पहला मॉडल है, आपको बज़ाहिर कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि फ़र्क डाला ही नहीं गया। जैसा आया था अभी तक वैसे ही है। 5-6 साल 7 साल हो गए इस बाइक को आए हुए भी, फिर भी इसको खड़ा करें और पहले मॉडल को खड़ा करें, सेम चीज़ होगी। शुरू में इसके साथ मसला आया था, इसकी जो जेट थे वो थोड़े से अजीब व गरीब थे जिसकी वजह से मिसिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता था और अक्सर लोगों का मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाता था। हालांकि अगर हम इसका मीटर देखते हैं तो 120 किलोमीटर पर आवर ये हमें मीटर बताता है, लेकिन ये तो जाता ही नहीं था 90 से ऊपर। फिर इन्होंने इसकी फेस लिफ्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी नया मॉडल जब आया तो उसमें अपर जेट किया, उसके बाद ये मसला हल हो गया और आराम से 120 तक अब ये चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर एक बात है कि क्वालिटी इन्होंने मेंटेन रखी है, ठीक है। अक्सर लोगों का कहना है कि क्वालिटी ड्रॉप हुई है, उसकी वजह यह है कि अब जो चीज़ें इसके साथ लग रही हैं वो लोकली असम्बल्ड हैं, जिसके बायस अब वो वाला मज़ा इस बाइक का नहीं रहा। क्योंकि शुरू में तो ज़ाहिर है पहला काम होता है, पहले 2-3 साल इन्होंने क्वालिटी सही रखी। अब लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ज़रिए बकौल लोगों के ये चीज़ें बन रही हैं इनकी, और खड़क भी इसमें ज़्यादा आ गई है एंड ऑल दैट। वो नया वाला जो मज़ा था वो अब इसमें नहीं रहा। होंडा 125 की कमर तोड़ने के ख्वाब से आने वाला ये मोटरसाइकिल कमर तो उसकी नहीं तोड़ सका, लेकिन इसने अपनी जगह बहरहाल मार्केट में बहुत अच्छी तरह बना ली। मैं आज भी कहता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि ब्रांडेड मोटरसाइकिल्स में किस मोटरसाइकिल की तरफ जाएं, तो एक सवाल मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किस मकसद के लिए चाहिए, फैमिली पर्पस के लिए चाहिए या स्कूल आने जाने और अपने ज़ाती मसले के लिए। तो अगर तो आप यंग लड़के हैं, स्कूल आना जाने वाला सीन है, कॉलेज स्कूल वालों को तो मैं रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि वो साइकिल या मोटरसाइकिल चलाएं। विदाउट लाइसेंस कोई भी ना चलाए। जब आप 18 से ऊपर हो जाएं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। आपके पास आईडी कार्ड लाइसेंस प्रॉपर हो तो फिर आप बेशक चलाएं। दूसरी बात, यंग हैं, गो फॉर इट। शादीशुदा हैं तब भी गो फॉर इट। अगर योर बेटर हाफ लाइक्स टू राइड ऑन दिस मोटरसाइकिल, डजंट मैटर। लेकिन जब आपके बच्चे अच्छे हो जाते हैं तो अब मुझे आप बताएं ना, यहाँ पे कहाँ बिठाएंगे बच्चे को, ठीक है। ये जगह ही नहीं है, स्लोप ही ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पे बच्चा बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। बच्चे को तंग करना हो तो आप गोदी में बिठा सकते हैं, वो फिर अनकंफर्टेबल राइड आपके लिए भी बच्चे के लिए भी। दिस बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर दैट थिंग। तो उसके लिए फिर फ्लैट हमारे पास जो ऑप्शन है एक फ्यूल टैंक का, वो CG 125 ही रह जाता है या GS 150 रह जाता है। वो फैमिली बाइक्स हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट फॉर अ फैमिली राइड। माइलेज क्या देता है जी मोटरसाइकिल? माइलेज कुछ लोगों का क्लेम है 55 किलोमीटर उन्होंने एक्सपीरियंस की है इसमें, वरना 50 तो डेफिनेटली देता ही है। वन थिंग, इसमें 2 वेरिएंट आते हैं।
ये स्पोर्ट है और जो जी वेरिएंट है उनकी कीमतों में फ़र्क है। ये आपको इस वक्त मिल रहा है 3 लाख रुपए में, और जो जी वेरिएंट है जो कि बिल्कुल नापैद है, मिलता ही नहीं है कहीं से, अब मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, जो इनवाइस प्राइस है उसकी 3,15,000 रुपये में इस वक्त वो दस्तयाब है आपको। इस वक्त वीडियो बनाने का क्या मकसद है, रोशनी डालनी थी थोड़ी इस बात पे कि अब भी जो इसके दीवाने हैं वो हैं 3 लाख का है, तब भी वो लेंगे 3,15,000 का YBR जी मिल रहा है। अब सोचें ना, लोग सोचते हैं महंगा हो गया अब कोई नहीं लेगा, ब्लैक में बिक रहा है कुछ इलाकों में, सारे पाकिस्तान में नहीं, कुछ इलाकों में, और जहाँ अवेलेबल है वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि सोल्ड आउट हो रहा है, बुकिंग करवानी पड़ रही है। तो इतनी तेज़ी से अब इतनी महंगाई के दौर में भी, इतना महंगा होने के बावजूद भी इसके डाई हार्ड फ़ैन क्लब इतना बड़ा है कि ये बाइक अभी भी निकल रहा है। सेम होंडा वाली सिचुएशन है। कल परसों हमने होंडा की वीडियो लगाई थी, उसकी प्राइसेस जो सादा 125 है तकरीबन 190 के करीब उसकी प्राइस पहुंच चुकी है, लेकिन वो भी धड़ाधड़ बिक रहा है, धड़ाधड़ बिक रहा, आता है तो वो निकल जाता है। तो इन मोटरसाइकिल्स ने अपनी ठीक ठाक साख बना लिया, अब इन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, ये बिकेंगे, ठीक है। अब मज़े की बात ये, उधर से ऐलान हुआ इसकी कीमतें बढ़ने का, उधर से डॉलर की कीमतें जो हैं वो नीचे आना शुरू हो गई और ठीक ठाक एकदम नीचे छलांग लगा दी। अब देखना ये है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या डॉलर प्राइसेस कम होने की वजह से, जो कि इनका था कि भाई डॉलर महंगा हो गया, इंपोर्ट्स महंगी हो गई हैं, इनके पार्ट्स बाहर से हम लाते हैं, पैसे डॉलर्स में पे करने पड़ते हैं, इस वजह से महंगा हो गया, इनकी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। लेकिन अब देखना यह है कि डॉलर की कीमत तो कम हो गई है, अब इसके साथ क्या होगा, आपका क्या ख्याल है, आप क्या समझते हैं कि डॉलर की प्राइस कम होने की वजह से इनकी प्राइसेस कम होंगी या नहीं होंगी। दूसरी बात, अब इसको हम कंपेयर करते हैं GS 150 के साथ, माइलेज कमोबेश सेम है, लेकिन GS 150 भी बदनाम ज़माना मोटरसाइकिल इस वजह से है कि जो वो हमारे अब्बा हुजूर के ज़माने में जो लॉन्च किया था अभी तक वही शेप है। स्टिकर चेंज करने का तकल्लुफ़ कभी कभी 2-3 साल बाद कर लेते हैं वो, अदरवाइज़ इट इज़ द सेम थिंग। सिर्फ इंजन उसका ऐसा है जो कि उसको बना के रखा हुआ है मार्केट में और बिक रहा है वो, अदरवाइज़ उसमें भी कुछ भी नहीं है। बस ये रोना है, अब सुजुकी GSX 125 आया है, अब लॉन्च होता है या नहीं होता ये भी देखने वाली बात है, लेकिन उससे गेम चेंज ज़रूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और हो सकता है यामाहा वाले भी अपना 150cc लॉन्च करें, या इसी में हमें R वेरिएंट दे दें, या इसी में कोई और अच्छे हमें बाइक दे दें। तो जस्ट वेट एंड वॉच, बस गुड टाइम्स आर कमिंग इंशाल्लाह तबारक व तआला। डॉलर ज़रा नीचे आ जाए ताकि इनकी प्राइसेस भी री अफोर्डेबल हो जाएँ। आपका क्या ख्याल है, जस्टिफाई करती है ये प्राइस या नहीं? मेरे ख्याल में तो एब्सोल्युटली नॉट, नो। किसी ये नहीं है कि सिर्फ इसके साथ, किसी भी मोटरसाइकिल की इस वक्त जो प्राइस है वो किसी भी मुतवस्सित तबके के शख्स के लिए अनबेरेबल है, अनअफोर्डेबल है, ही कैन नॉट अफोर्ड इट। सो आपकी राय का मुंतज़र रहूँगा कि आप क्या कहते हैं। जाने से पहले मैं आपको इसकी साउंड चेक करवा देता हूँ कि आप ये ना कहेंगे यार साउंड ही नहीं चेक करवाई तो वैसे ही जा रहे हैं। 125 और साउंड ना हो, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। बाइक को हमने केक इसलिए मारी है कि अभी क्योंकि ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, इसकी बैटरी नहीं लगाई हुई इन्होंने। सो ये थी साउंड, सुन ली, हो गया पोटा ठंडा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस बोरिंग वीडियो। आपने इतनी देर तक देखी, आपका प्यार है, आप लोगों का खुलूस है जो इतनी लंबी वीडियो आपने देखी। अल्लाह आप लोगों को शाद आबाद रखे, खुश रखे। इसी तरह के मज़ीद इंटरेस्टिंग एंड बोरिंग वीडियोस देखने के लिए बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ये थी साउंड, सुन ली, हो गया पोटा ठंडा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।